आज जो हम करेंगे वो होगा वाइल स्टेटमेंट। लूप्स का सेकंड टाइप है वाइल, ठीक है। फॉर लूप हम कर चुके हैं, वाइल लूप अभी हम करने जा रहे हैं। वाइल लूप क्या करता है? द वाइल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट रिपीटिशन स्ट्रक्चर व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन। हमें पहले से आइटरेशंस का नहीं पता होगा कि कितनी आइटरेशंस होनी है, ठीक है। तब हम क्या यूज़ करते हैं? वाइल जो लूप है उसको यूज़ करते हैं। तो सेम कंडीशन तो इसकी भी ना तब तक ही चलती रहेगी, रिपीटिशन तब तक होती रहेगी जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू है। तीनों केसेस में यही है, फॉर है, वाइल है, बेशक डू वाइल है, कोई भी है। तो जब तक कंडीशन जो है ना वो ट्रू है तब तक आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। इसकी जनरल फॉर्म देखें ज़रा कैसी है। जनरल फॉर्म इसकी वाइल में है। अब यहाँ पे देखें कंडीशन है, ठीक है, सिंपल कंडीशन है। वाइल की बॉडी स्टार्ट हुई और बॉडी ऑफ द लूप आ गई। अब इसमें तो इनिशियलाइजेशन नहीं आ रही, इसमें तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं आ रहा, आएगा प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन वाइल का स्ट्रक्चर देखें कितना सिंपल सा है कि उसमें सिर्फ क्या आ रही है? कंडीशन आ रही है और क्या आ रही है? लूप की बॉडी आ रही है। अब रही बात इनिशियलाइजेशन की और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, तो इनिशियलाइजेशन जो होगी वो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, कहीं पे ऊपर वैल्यूज़ की इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होगा वो यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप के अंदर ही हो जाएगा। तो हम चलते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है आपकी बुक में वो हम करते हैं। यहाँ पे देखें इस प्रोग्राम में वो क्या पूछ रहा है हमसे या क्या कहने को कह रहा है। द प्रोग्राम प्रिंट्स आस्की टेबल। आस्की टेबल से मुराद क्या है? आपके कीबोर्ड पे जितनी भी कीज होती हैं, ठीक है, उन पे एक ना एक क्या होता है? करेक्टर होता है। लाइक 1 2 3 हो गए, ABC होगी, या फिर स्पेशल करेक्टर्स हो गए, स्टेरिक हो गया, हैश हो गया, हाइफन हो गया, ठीक है, स्पेस हो गया, ये सारे करेक्टर्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि इनका ना आपने आस्की टेबल जनरेट करना है कि हर करेक्टर के पीछे जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपने क्या करनी है? डिस्प्ले करनी है यहाँ पे। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं मैन से। हम मैन पे आ गए। मैन पे देखें क्या लिखा हुआ है? इंट एन। हमने एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल बनाने के बाद देखें इसमें भी वही प्रिंट एफ लिखा हुआ है, बैकस्लैश n, हम एक लाइन छोड़ देंगे। अब यहाँ से वो शुरू करा रहा है 32 से, क्योंकि जो आज की टेबल आपका शुरू होता है वो 0 से लेकर 255 तक जाता है, लेकिन 0 से लेकर 31 तक जो उसके कंट्रोल कोड होते हैं, जैसे टैब हो गया, रिटर्न और बेल वगैरह, तो ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। तो अब यहाँ पे जो 32 से लेकर 127 तक आस्की कोड होगा, उसमें प्रिंटिंग करेक्टर्स होते हैं, जैसे स्टार हो गया, हैश हो गया, हाइफन हो गया, मतलब जितने भी सिंबल्स होते हैं सारे, स्पेशल सिंबल्स हो गए, सब कुछ। और 128 से लेकर 255 तक जो आपकी ग्राफिक्स होते हैं या फिर जो आपकी लैंग्वेज करेक्टर्स होते हैं, 1 2 3 हो गए या ABC, ठीक है, जितने भी करेक्टर्स हो गए वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये आपकी बुक पे लिखे हुए सारे, ये आपने एक दफ़ा देख लेने। तो अब हम कहाँ से शुरू करें? 32 से। n इक्वल टू 32 हो गया। वाइल में आए, ये देखें ये एक तरह की इनिशियलाइजेशन भी हो रही है, यहाँ पे डिक्लेरेशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन। वाइल में आए, वाइल में क्या पड़ा हुआ है? 32 लेस देन 255। क्या कंडीशन ट्रू है? जी बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। हम कहाँ पे आ गए? लूप की बॉडी में आ गए। लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है? %3d, ठीक है, इक्वल टू। अब देखें पहली वैल्यू पहली के साथ और इक्वल टू आ जाएगा बीच में, और दूसरी वैल्यू दूसरी के साथ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कोई बैकस्लैश n नहीं यूज़ हो रहा, तो ये मतलब एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? आउटपुट टेबल, ठीक है, मैंने आउटपुट टेबल बना लिया। तो आउटपुट टेबल में क्या आएगा? 3D में पहला n में कितना पड़ा हुआ है? 32, ठीक है। अब देखें ये क्या कहना चाह रहा है, अब यहाँ से गौर से देखना है आपने। डेसिमल वैल्यू कौन सी आएगी? डेसिमल वैल्यू। n में मौजूद डेसिमल वैल्यू को ले आओ। n में अब वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है? 32। ये अब 32 है, तो यहाँ पे आएगा जी 32। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें उसने दूसरा जो n है, ये दोनों n ही आ रहे हैं,
लेकिन डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। पहले में कह रहा है कि डेसिमल वैल्यू लेके आओ, दूसरे में कह रहा है इक्वल के बाद करेक्टर वैल्यू लेके आओ। एन तो सेम ही है, लेकिन अब यहाँ पे जो एन में मौजूद इसकी करेक्टर वैल्यू होगी या इसकी आस्की वैल्यू होगी वो उठ के आएगी। तो 32 के अगेंस्ट जो होती है वो स्पेस होती है, तो ये थोड़ा बहुत खाली रहेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे क्या होगा, स्पेस होगी। अब चलें हम दूसरी बात कर लेते हैं। जब ये नीचे आया, क्योंकि ये लूप के अंदर ही है, n+1 32 से 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 ऊपर जाएगा, 33 तब भी कंडीशन ठीक है। नीचे आए तो अब देखें, पहला डेसिमल वैल्यू, एन में कौन सी वैल्यू डिस्प्ले कराओ जी, डेसिमल। अब डेसिमल वैल्यू कौन सी है 33 है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू आ गई 33, इक्वल टू आ गया। अब इसके अगेंस्ट जो करेक्टर आ रहा है, अब हमने उसको क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो 33 के अगेंस्ट जो करेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह जितने भी करेक्टर्स 255 तक जितने भी करेक्टर्स आएंगे वो यहाँ पे वन बाय वन के होते जाएंगे, डिस्प्ले होते जाएंगे, अनटिल जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और फॉल्स कब होगी, जब हमारे पास 256 आ जाएगा। यहाँ पे 256 लेस देन आर इक्वल टू 255। तो 256 जो होता है वो 255 से लेस नहीं होता, ना ही इक्वल होता है, तो वो यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये आपका टेबल जो है वो बुक के पेज नंबर 103 पे बना हुआ है, वहाँ पे प्रोग्राम भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बैक एंड स्टोरी मैंने आपको सारी बता दी है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है और कैसे वैल्यूज़ आती हैं। तो ये आपने हाथ से याद रखना है। यहाँ पे देखें, ये डेसिमल वैल्यू की वजह से डेसिमल वैल्यू आएगी, और यहाँ पे करेक्टर वैल्यू की वजह से यहाँ पे क्या आएगी, करेक्टर वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू और यहाँ पे करेक्टर वैल्यू, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू और यहाँ पे करेक्टर वैल्यू। नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, उसमें क्या कह रहे हैं, सेम पिछले प्रोग्राम की तरह ही है। दी प्रोग्राम प्रिंट्स ऑल द अपर केस लेटर। इस प्रोग्राम में क्या होगा, अपर केस लेटर्स जितने भी हैं वो हमने प्रिंट करवाने हैं। कहाँ पे करवाने हैं, सिंगल लाइन में करवाने हैं, यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को यूज़ करते हुए दी आस्की कोड फॉर अपर, उसने हमें बता भी दिया कि जो उसका आस्की कोड होता है वो 65 से 90 तक होता है। प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम में देखें, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मैन और मैन की बॉडी तरतीब के साथ। ठीक है, आगे आगे तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया जिसका नाम हमने रखा एन। डिक्लेरेशन हुई, डेटा टाइप इंट है। प्रिंट एफ में आए, बैकस्लैश एन लिखा हुआ है, एक लाइन स्किप कर देगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आउटपुट बना लेता हूँ। आउटपुट आ गई जी। ठीक है, एन जो है वो 65 से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसने हमें बता दी थी लिमिट के 65 से 90 तक अपर केस के लेटर्स आते हैं। वाइल एन में जी पड़ा हुआ है 65 लेस देन इक्वल टू 90। क्या जो 65 है 90 से कम होता है, कम होता है। ठीक है, लेस होता है, लेस हो है तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। वाइल की बॉडी में देखें क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ परसेंटेज सी। अब उसने यहाँ पे लिखा है सी, मतलब क्या कि करेक्टर वैल्यू आएगी, जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी करेक्टर वैल्यू आएगी। एन में पढ़ा तो 65 हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे अगर डी होता तो फिर डेसिमल वैल्यू आनी थी, लेकिन अब यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, करेक्टर वैल्यू एन के अगेंस्ट 65 के अगेंस्ट जो उसका आस्की कोड है उसके अगेंस्ट जो उसका करेक्टर बढ़ा हुआ है वो उसको उठा के लाएगा। तो 65 के अगेंस्ट जो होता है वो कैपिटल ए, अपर केस लेटर्स में ए पड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, एन में 65 था, प्लस वन किया 66 हो गया। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, लूप खत्म नहीं होता, रिपीट होता रहता है। 66 जो है लेस देन आर इक्वल टू 90, 66 लेस है, वापस प्रोग्राम में आए। जब ये वापस चलेगा तो अब एन में 66 पड़ा है, 66 से अगेंस्ट क्या पड़ा होगा, करेक्टर उसका बी पड़ा होगा। अच्छा यहाँ पे देखें ये स्पेस भी है, तो यहाँ पे ए के बाद कुछ स्पेस आ रही होगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, फिर स्पेस सी, और ये सिंगल लाइन में चलते रहेंगे। सिंगल लाइन में क्यों, बैक स्लैश एन नहीं आ रहा, वो लाइन को एंड करता है। तो ये कब तक चलता रहेगा, अप टू जेड। तो ये प्रोग्राम इस तरह से एग्जीक्यूट होगा।
अब जो नेक्स्ट लूप है हमारे पास वो है डू वाइल लूप। अच्छा, डू वाइल लूप क्या करता है? डू वाइल लूप की एक खासियत है, इसकी जो टेस्ट कंडीशन आती है वो एंड पे आती है। ये उसका स्ट्रक्चर है, डू से शुरू करेंगे, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। तो इसकी खासियत ये है कि ये कम से कम एक दफ़ा ज़रूर चलता है। अब क्यों चलता है देखें, डू पे आएंगे, ये बॉडी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, होगी, फिर वो बाद में आके कंडीशन चेक कर रहा है। जब कंडीशन बाद में चेक हो रही है तो बेशक कंडीशन फॉल्स है, वो एक दफ़ा तो चल के आ चुका है ना, अब यहाँ पे वो कंडीशन चेक कर रहा है। तो इसकी ये खासियत है कि ये कम से कम, बेशक ट्रू हो बेशक फॉल्स हो, ट्रू होगा तो ज़्यादा दफ़ा चलेगा, बेशक फॉल्स हो ये चलेगा ज़रूर। कितनी दफ़ा? एट लीस्ट वंस, कम से कम एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। ठीक है। दूसरा, किसी भी लूप के आगे सेमीकोलन नहीं आता, ये वाहिद ऐसा लूप है जिसके आगे सेमीकोलन आएगा। ठीक है, तो देखें उसकी डेफिनेशन में भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, द डू वाइल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट लूप स्ट्रक्चर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस। अगर हमें प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट है उसको कम से कम एक दफ़ा चलाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू वाइल यूज़ करेंगे। हम चलते हैं, देखते हैं इसका कोई प्रोग्राम जो बुक में है। अच्छा, प्रोग्राम जो हमारी बुक में मौजूद है वो क्या है, द प्रोग्राम प्रिंट्स द लोअर केस लेटर्स। अब हमने वाइल में क्या किया था, अपर केस लेटर्स किए थे, अब यहाँ पे लोअर केस लेटर्स करने, और उसने लोअर केस लेटर्स की हमें रेंज भी दे दी है। ठीक है, 97 टू 122। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सेम वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है, टोटल सेम टू सेम है। ठीक है, सिर्फ हमने क्या चेंज कर दिया, डू वाइल से अब कर रहे हैं, कंडीशन एंड पे लगा देंगे। तो अब देखें होगा क्या, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मैन की 40। ठीक है, तीनों पार्ट्स। अब हमने पहली लाइन में क्या किया, मैन से चलता है प्रोग्राम, मैन में आए तो यहाँ पे देखें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नेम एन, प्रिंट एफ। ठीक है, एन में आए 97, क्योंकि 97 से स्टार्ट हो रहा है डू, अब यहाँ से आपका जो लूप है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डू में आए, डायरेक्ट डू में आ गए। ठीक है, अब देखें कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही, फॉर था वाइल था, पहले कंडीशन चेक करते थे फिर बॉडी में आते थे, अब कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही, डायरेक्ट बॉडी में आए, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आउटपुट पे। हम कहाँ आ गए जी, आउटपुट पे। आउटपुट पे आ गए, प्रिंट एफ लिखा हुआ है। अब सेम वही सिनेरियो, परसेंटेज सी। अब यहाँ पे सी क्यों ले रहा है, इस वजह से ताकि हमने उसका करेक्टर डिस्प्ले कराना है, उसका डेसिमल तो डिस्प्ले नहीं करवाना। तो एन में क्या पड़ा हुआ है जी, 97। अब 97 के अगेंस्ट जो करेक्टर होगा वो यहाँ पे आएगा, सिंगल लाइन है इस वजह से बैकस्लैश एन भी नहीं आया। 97 जो करेक्टर है ठीक है, इसके अगेंस्ट 97 जो नंबर है इसके अगेंस्ट कौन सा करेक्टर होगा। ठीक है, उसने खुद बता दिया लोअर केस लेटर्स जो हैं वो 97 से 122 तक जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल ए। ठीक है, ए आ गया, सेम वही स्पेस भी आ रही होगी जो हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे स्पेस होगी, बुक में अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो बड़ी तरतीब के साथ स्पेस के साथ नज़र आ रहा है आपको। एन इज इक्वल टू एन प्लस 197 था, 98 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे आके कंडीशन चेक हो रही है, जब ये एन कितना हो चुका है, 98 हो चुका है, एन 98 लेस देन इक्वल टू 122। 98 जो है वो 122 से लेस होता है, हाँ जी ठीक है। ये वापस कहाँ पे चला जाएगा, डू के पास। ठीक है, डू के पास चला जाएगा, ये फिर से चलेगा, मतलब बॉडी में आ जाएगा। अब एन में कितना पड़ा हुआ है, 98। 98 के अगेंस्ट कौन सा करेक्टर है जी, बी है, स्मॉल बी। फिर यहाँ पे 98 था, अब ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा, 99 पे चला जाएगा। 99 लेस देन आर इक्वल टू 122। 99 जो होता है वो 122 से लेस होता है, हाँ जी ऐसा ही है। कंडीशन ट्रू, वापस ऊपर चले गए बॉडी में, बॉडी में गए तो 99 के अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ है, स्मॉल सी, फिर इसी तरह डी ई अप टू स्मॉल जेड तक। ठीक है, तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा आपका सारा प्रोग्राम।